ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4, अभी रेडियन मेजर सीखा ना आपने, तो ये डिग्री मेजर है, इसका रेडियन मेजर है। 60 डिग्री पाई बाई 3 और 90 डिग्री होता है पाई बाई 2। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट 2, साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 बाई 2 और साइन 90 कितना होता है 1। फिर कॉस निकालने के लिए क्या होता है, ये 1 यहां आ जाता है, ये रूट 3 बाई 2 यहां हो जाता है, ये 1 बाई 2 सेम रहता है, इधर वाला 1 बाई 2 ये इधर आ जाता है और ये 0 0 हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं मुझे सर बनाना सिखा दो ना, आसान हो जाता है। माय डियर, जितना टाइम बनाने में लगोगे इससे बढ़िया है कि उसे सेट कर लो माइंड में कि ऐसा होता है, क्योंकि कुछ वैल्यूज हैं गिने चुने, उसको याद रखना है। इसमें भी आपको बनाना सिखा दें तो आपने याद करना है। ओके, बनाना भी सिखा सकते हैं लेकिन मैं बनाना प्रेफर नहीं करता, मैं हमेशा याद कराना प्रेफर करता हूं। 10 ऑलवेज 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, साइन 10 45 1 होता है, 10 60 रूट 3 होता है और 10 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। तो जरा ये 3-4 बार लाइन पढ़ेंगे, जरा मुझे पढ़ के बताएंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, लाउडली बोलना है, साइन 60 डिग्री, साइन 90, दोबारा बोलो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। इसी तरीके से 10 का पूरा याद करना है आपने, 10 0, 10 30, 10 45 और 10 60 और 10 90। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो मुझे बोले कॉसेक 60 डिग्री निकालो, तो आपको पता है कॉसेक और साइन उल्टे होते हैं, पता है बात ये। तो कॉसेक 60 डिग्री मतलब साइन 60 देखो कितना होता है, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, इसका उल्टा कर दो तो 2 बाई रूट 3, तो देखो डायरेक्ट मैंने 2 बाई रूट 3 लिख दिया। कोई बोलो मुझे कॉट 30 बता दो, तो कॉट और 10 आपस में उल्टे होते हैं, पता है आपको। तो 10 30 डिग्री चेक करो कितना है, 10 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3, तो उल्टा कर दोगे तो रूट 3 बाई 1 आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सिखाई हमने आपको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं, जैसे बचपन में सिखाया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलते कैसे हैं, इनको याद ही नहीं रहता कि पहले सेक आता है या पहले टेन आता है। तो जब आप ABCD बोलते हो तो क्या बोलते हो, PQRST, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हेलो, RST, तो S मिस सेक और T मिस टेन, याद रखना है। तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद रखने के लिए बताया। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि यार पहले टेन होता है या सेक होता है, तो पहले हमेशा क्या होता है सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1, और अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो माइनस का टेन इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और टेन उधर चला जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले हैं, ये नए फॉर्मूले हैं। एक बात और, अगर आप चाहते हैं, बात 11th की नहीं कर रहा मैं, इवन 12th क्लास की भी बात कर रहा हूं मैं आपको, कि मैथ्स में कहीं कोई परेशानी ना आए, तो रट्टा लगाना है आपने फॉर्मूलों का। फॉर्मूले आपको एवरी टाइम याद करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो याद करना है आपने एवरी टाइम। तो सेक यहां पे लिखा है हमने साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस 2 थीटा बोले तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर लगा हुआ याद रखना। एक फॉर्मूला और होता है इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम फॉर्मूले इवन आपने 10th क्लास में भी जब ट्रिगो का चैप्टर किया था तब याद किए थे, लेकिन फिर वहां पे भी गलती कर ली, पूरा अच्छे से याद नहीं किए। यहां पे दोबारा मैं कह रहा हूं आप अच्छे से याद कीजिए फॉर्मूले। हाँ जी, एक क्वेरी है बच्चे की, बताओ।
बच्चे ने कहा सर इतने सारे फॉर्मूले, हाँ जी, एक फॉर्मूले के इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये ड्राइव करके आए हुए हैं, आपको याद सब करने हैं, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना वो मैं सिखा दूंगा। ओके, अगला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो थोड़ा सा 2 ऊपर लिखा होता, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, याद रखोगे। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3 थीटा का, ये कहता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 नहीं है क्यूब है, देखो ना नीचे होता नहीं तो ये क्यूब थीटा, और ये cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरीके से अगर tan 3 थीटा निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले हमने ये बताए यहाँ पे, कुछ फॉर्मूले ये पूरा बंच वाइज बताया हमने एवरी टाइम। इसी तरीके से ये कुछ फॉर्मूलों का बंच है हमारे पास 5 नंबर, कुछ 6 नंबर फॉर्मूले के बंच है, और कुछ ये 7 नंबर फॉर्मूले के बंच। तो मजा आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब इंजॉय किया होगा। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।